हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हो कि अभी तक बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि एक भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। बट हमारे बिहार ने नोटिफिकेशंस की ना पूरी रेल लगा दी है। जैसे कि बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एक मतलब कोई भी गवर्नमेंट एक चीज बोलती है कि हम तब तक वैकेंसी निकाल देंगे, बट वो उसके बाद भी 1-2 साल ले लेती है। लेकिन बिहार ने बोला था कि हम अगस्त में एग्जाम लेंगे, लेकिन उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उन्होंने अभी से नोटिफिकेशन की तैयारी कर दी है। तो चलिए बात करते हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। जी हाँ, उसकी वैकेंसीज आउट होने की कगार पे है। वैसे मतलब खबरों में आ चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और एग्जाम कब तक हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और तो जैसे कि आप जानते हो कि मतलब बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो वैकेंसीज थी वो अगस्त में बोला गया था। बट अब क्या हुआ है कि उन्होंने बैठक स्टार्ट कर दिया के पाठक जी ने मतलब वहाँ के आयोग के साथ में। तो जो मतलब कुल वैकेंसीज जो आने वाली है वो 65,000 से 68,000 के बीच आने वाली है। तो इतनी सारी वैकेंसीज फिर से देखने को मिलेगी, और वो भी इतना जल्द कि अभी तक मतलब पहला ही अभी खत्म हुआ था टीआरई 2.0। और हाँ, 2.0 की जो वैकेंसीज है वो एड ऑन हो जाएंगी। जो 28,000 के समथिंग वैकेंसीज है वो ऐड हो जाएंगी इसी टीआरई 3.0 में। और जो मतलब इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज होने वाला है वो 15 फेब तक रिलीज हो जाएगा। और जो एग्जाम की बात है वो एग्जाम होने वाला है 10 मार्च के बाद, कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो जो वैकेंसीज आ रही हैं वो प्राइमरी टू +2 की वैकेंसीज होंगी, और सारे के सारे जितने भी मतलब एग्जाम हमने 2.0 में दिए थे वो सब कुछ हम फिलअप करेंगे। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं फिलअप करूँ एग्जाम या ना करूँ, क्योंकि मतलब दूरी बहुत है और बहुत सारे सिक्वेंसेस हैं जो मतलब मैं देखा था, और उस वजह से मेरा एग्जाम भी खराब हो गया था। बट जब वैकेंसीज आउट हो जाती हैं तो जो स्टूडेंट होता है उसके मन में तो हो जाता है कि भाई एग्जाम तो दे ही लो, मतलब एक बार क्रैक ही हो जाए उसके बाद में सोचेंगे। तो इस चीज पर मैं भी सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सिर्फ इतना ही है कि भर्ती तो आ रही है, बल्कि आ गई है। आज शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब तक नोटिफिकेशन आना है और कब एग्जाम इनको लेना है। तो एग्जाम में भी ये ज्यादा टाइम देते नहीं है, जैसे कि सब जानते ही हैं। और ये ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द करा देते हैं, मतलब पैटर्न बहुत फास्ट है और आपको तैयारी के लिए भी बहुत कम टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तो मैंने भी दिया था लास्ट टाइम, बट मेरा थोड़ा सा आप लोग जानते हो कि क्या हुआ था। तो ये है। और अगर आपको तैयारी करनी है तो ये राइट टाइम है कि वैकेंसीज आउट होने ही वाली है, उससे पहले आप तैयारी में लग जाओ। क्योंकि तैयारी इसका ऐसा नहीं है कि आप थोड़े दिनों में कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी का अप लेवल पूछते हैं। ये 6 to 8 में 10 तक का तैयार करके जाओ तो 12 तक का पूछ लेते हैं। ये मतलब थोड़े फास्ट भी है और थोड़े से अप भी है। तो ये है। अब आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बुक्स मैं 6 to 8 ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने स्टेट नहीं दिया था। अगर मैं तैयारी करूंगी तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बताऊंगी कि मैं कैसे डीएसएसबी के साथ साथ इसको भी लेके चलूंगी। एग्जाम दूंगी नहीं दूंगी वो बात की बात है, बट हाँ, तैयारी में करना स्टार्ट करूंगी और फॉर्म अप फिलअप कर दूंगी। तो अब यही है कि वैकेंसीज तो आ ही गई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल जिनका थोड़ा बहुत नंबर से रह गया था। और हम आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत डिप्रेस हो रहे थे कि हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ। तो ये आपके लिए राइट चांस है कि आप मतलब यहाँ पर पूरा दमखम लगा दो, क्योंकि ये वैकेंसीज तो आप ही होनी चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट जिनके पास में वैकेंसी की भरमार आ रही है। तो चलिए, एंड थैंक यू बिहार सबको रोजगार देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।